हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। दोस्तों, जब हम निथारी किलिंग्स की बात करते हैं तो यह केवल एक हत्या या अपराध नहीं, बल्कि भारत के सबसे डरावने, चिलिंग और शॉकिंग सीरियल मर्डर केसेस में से एक है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इसे समझना जितना मुश्किल है, उतना ही डरावना भी, क्योंकि नोएडा के निथारी गांव में 2006 और 2007 के बीच दर्जनों बच्चों और महिलाओं के अचानक गायब होने की घटनाओं ने पुलिस, मीडिया और आम जनता को स्तब्ध कर दिया। और धीरे धीरे सामने आया कि यह सब मोनिंदर सिंह पंधर और उसके डोमेस्टिक हेल्प सुरिंदर कोहली के कैलकुलेटेड और सैडिस्टिक मर्डर्स थे। इस मामले में मासूम बच्चों, किशोर लड़कियों और कुछ युवा महिलाओं की हत्या की गई, जिनका उम्र वर्ग 3 साल से लेकर 25 साल तक था। और उनके शव कई बार म्यूटिलेटेड रूप में घर के कंपाउंड, ड्रेन्स और आसपास के इलाकों में छुपाए गए थे। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि अक्यूज्ड का मेंटल प्रोफाइल सैडिस्टिक, मैनिपुलेटिव और साइकोपैथिक था, जिसमें कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी और एक्सट्रीम ऑब्सेसिव टेंडेंसीज शामिल थीं। और उन्होंने अपने सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस का फायदा उठाते हुए क्राइम्स को मंथ्स तक छुपाया। इन्वेस्टिगेशंस में फोरेंसिक टीम्स ने बॉडी पार्ट्स, पोस्टमार्टम और डीएनए एनालिसिस के जरिए यह स्थापित किया कि मर्डर्स सेक्सुअल मोटिव्स, टॉर्चर और रिचुअलिस्टिक टेंडेंसीज के कारण किए गए थे। और यह केस भारत के इतिहास का सबसे हॉरिफाइंग सीरियल किलिंग्स में बदल गया। सुरिंदर कोहली ने कन्फेशन में बताया कि बच्चों और महिलाओं को कैसे लूर किया जाता, टॉर्चर्ड किया जाता, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता और अंत में उनके बॉडी पार्ट्स को सिस्टेमैटिकली डिस्पोज किया जाता। अक्यूज्ड मोनिंदर सिंह पंधेर का बैकग्राउंड, फैमिली, सोशल स्टेटस और इन्फ्लुएंस यह दिखाता है कि कैसे वह अपने अकॉम्प्लिस के साथ मिलकर मंथ्स तक कैलकुलेटेड क्राइम्स अंजाम दे सकता था। और इनिशियल कंप्लेंट्स और मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट्स को इग्नोर करने के कारण पुलिस को पकड़ने में देर हुई। इन्वेस्टिगेशन और पुलिस प्रोसीजर्स में लूप होल्स और नेग्लिजेंस सामने आए, जिसने इस ट्रेजेडी को और प्रोलॉन्ग किया। कम्युनिटी और नेबर्स ने धीरे धीरे सस्पिशियस एक्टिविटीज नोटिस की, लेकिन अनअवेयर या इंटिमिडेटेड होने के कारण इंटरवेंशन नहीं हुआ, जिससे एक्यूज्ड की एक्टिविटीज मंथ्स तक जारी रहीं। मीडिया ने इस मामले को सेंसेशनलाइज किया। हेडलाइंस और कंटिन्यूअस कवरेज ने हॉरर, आउटरेज और क्यूरियोसिटी को बढ़ाया और लोगों को यह समझाने में मदद की कि एक्सट्रीम साइकोपैथी और रिचुअलिस्टिक क्राइम्स कितने अनप्रिडिक्टेबल और डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। विक्टिम्स का बैकग्राउंड, उनकी इनोसेंस और फैमिलीज की स्ट्रगल्स इस ट्रेजेडी को और चिलिंग बनाती हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि एक साइकोपैथ और उसका अकॉम्प्लिस मंथ्स तक सिस्टेमैटिक क्राइम्स अंजाम दे सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स और ट्रायल में केस काफी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव रहा, जिनमें कन्फेशंस, फोरेंसिक एविडेंस, आई विटनेस अकाउंट्स और मीडिया रिपोर्टिंग शामिल थे। और यह दिखाता है कि जस्टिस सिस्टम को भी ऐसे एक्सट्रीम केसेस हैंडल करने में कितनी चैलेंजेस आती हैं। सोशल कमेंट्री के तौर पर यह केस यह दिखाता है कि विजिलेंस की कमी, सोसाइटल नेग्लेक्ट और साइकोपैथिक टेंडेंसीज कंबाइंड होकर मास हॉरर पैदा कर सकते हैं। और यह चेतावनी देता है कि ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए अवेयरनेस, लॉ एनफोर्समेंट और कम्युनिटी कोऑपरेशन कितने महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजिकल हॉरर के नजरिए से यह घटना यह भी दिखाती है कि एक्सट्रीम इविल, ऑब्सेशन, लैक ऑफ एम्पैथी और रिचुअलिस्टिक टेंडेंसीज इंसानी दिमाग और बिहेवियर को कितना मैनिपुलेट कर सकती है और कैसे इनोसेंट लाइव्स मंथ्स तक सफर और एक्सटिंक्ट हो सकती है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कन्फेशंस, मीडिया कवरेज, लीगल ट्रायल्स, कम्युनिटी रिएक्शंस, विक्टिम्स प्रोफाइल और अक्यूज्ड की साइकोलॉजी, इन सब ने मिलकर इसे ट्रू क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सोशल हॉरर का अल्टीमेट एग्जाम्पल बनाया। और यही वजह है कि निथारी किलिंग्स आज भी नोएडा और पूरे इंडिया में सबसे खौफनाक सीरियल मर्डर केस माना जाता है। और सच एंड सीन स्टाइल डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए यह टॉपिक परफेक्ट है, क्योंकि ये व्यूअर्स को सस्पेंस, फियर, हॉरर और डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट देता है कि इंसानी दिमाग और इविल टेंडेंसीज कितनी डिस्टर्बिंग और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। और ये हमेशा याद दिलाता है कि विजिलेंस, अवेयरनेस और जस्टिस सिस्टम कितने ज़रूरी हैं ताकि ऐसे साइकोपैथिक क्रिमिनल्स को समय रहते रोका जा सके। अगर आप सच में रियल लाइफ हॉरर, ट्रू क्राइम और साइकोलॉजिकल सस्पेंस पसंद करते हैं,
तो निथारी किलिंग्स की यह पूरी कहानी आपको न सिर्फ शॉक और फियर देगा, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करेगी कि इंसानी मनोविज्ञान, ऑब्सेसिव बिहेवियर और सोशल नेग्लेक्ट कंबाइंड होकर कितनी खतरनाक ट्रेजेडीज पैदा कर सकते हैं। और यही इसे सच एंड सीन के स्टाइल में वायरल और ग्रिपिंग बनाता है।